बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, यहूदी इशारों पर चलते हुए बिन सलमान ने आखिरी कदम भी उठा लिया। हजाज मुकद्दस की पहचान कलमा तैयबा का सऊदी अरब का परचम तब्दील करने का ऐलान, और इसके साथ ही आले सऊद ने सऊदी अरब की इस्लामी शनाख्त भी खत्म करने का फैसला कर लिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, वैसे तो गुज़िश्ता कुछ अरसे से मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से सरजमीन हजाज मुकद्दस पर जो गैर इस्लामी गैर शरई कवानीन पास किए जा रहे हैं, उससे ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि सऊदी अरब अब एक इस्लामी मुल्क नहीं बल्कि एक सेकुलर मुल्क है। इसके लिए उसने हर वो कदम उठाया जो इस्लाम मुखालिफ था। मुसलमानों के इज्तिमा को बैतुल्लाह और मदीना पाक में महदूद करने के लिए ऐसे घिनौने इकदाम उठाए गए कि मुसलमान वहां पर जाने के बारे में 100 दफा सोचें। यानी अगर आप अल्लाह के मेहमान बन के बैतुल्लाह शरीफ में गए हैं तो आप आले सऊद की मर्जी से बैतुल्लाह का तवाफ कर सकेंगे, उन्हीं की मर्जी से आप नमाज पढ़ सकेंगे, उन्हीं की मर्जी से आपको उम्रा और हज अदा करने दिया जाएगा। नमाज के लिए आपको पहले अपॉइंटमेंट लेनी होगी। पहले जब नमाज के औकात के दौरान कारोबार जिंदगी मुअत्तल कर दिए जाते थे, अब उसकी खुली छूट दे दी गई है। जिसका दिल चाहता है नमाज पढ़े, जिसका नहीं चाहता वो ना पढ़े। इसके साथ ही बैतुल्लाह शरीफ में अजान की आवाज जो बाहर तक आती थी, वहां से स्पीकर उतार लिए गए ताकि अजान की आवाज भी बाहर ना आ सके। यानी आले सऊद ने आले यहूद की खुशनुदी हासिल करने के लिए हर वो कदम उठाया जो कि इस्लाम के मुनाफी था। और दोस्तों, अब जो खबर सामने आई है इस पर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ही कहा जा सकता है। जी हां दोस्तों, सऊदी अरब ने अपनी इस्लामी शनाख्त खत्म करने का फैसला कर लिया है। अब सऊदी अरब को आले सऊद की जानिब से इस्लामी की बजाय सऊदी शनाख्त दी जाएगी। दोस्तों, ऐसी खबर सामने आई है कि मोहम्मद बिन सलमान ने एक ऐसी तजवीज मंजूर की है जिसके तहत सऊदी अरब के परचम, कौमी तराना और कवानीन को तब्दील कर दिया जाएगा। ज़राए अबलाग से जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं, सऊदी अरब का परचम इस्लामी शनाख्त रखता है जिस पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है, जबकि कलमा तैयबा के नीचे जिहाद की अलामत तलवार बनाई गई है जो कि मुल्क में मजहब की बुनियाद की अलामत है। दोस्तों, पता ये चला है कि सऊदी मुमलिकत की मुशावरती शुरा कौंसिल ने हालिया तब्दीलियों के हवाले से मंजूरी भी दे दी है। सऊदी अरब के सरकारी ज़राए अबलाग के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान ने इस्लाम की बजाय कौमियत और कौमी इफ्तिखार पर जोर दिया है। सऊदी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक तब्दीलियां झंडे, नारे, कौमी तराने और निजाम हुकूमत में की जाएंगी। इस हवाले से मजीद मालूमात नहीं दी गई। सऊदी मीडिया ने मुल्क की इस्लामी इक़दार के दिफा की बजाय MBS के गैर इस्लामी इक़दाम की तारीफ की है और कहा है कि ऐसा करने से परचम पर दर्ज कलिमा की हुर्मत महफूज रहेगी, क्योंकि गुज़िश्ता हफ्ते 4 बांग्लादेशी बाशिंदों को सऊदी परचम की तौहीन के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया था। बंगाली बाशिंदों ने सऊदी परचम को कूड़े के ढेर पर फेंक दिया था। दोस्तों, सरकारी सऊदी प्रेस एजेंसी ने भी खबर दी है कि शूरा कौंसिल ने झंडे के डिजाइन को तब्दील करके मुसवदे की मंजूरी दे दी है। शूरा कौंसिल में ये तरमीम रुकन सादल अतीबी ने पेश की थी और इस तजवीज का जायजा एक ज़ैली कमेटी में भी लिया गया, जिसके बाद इसे शूरा में पेश करके मंजूर किया गया। दोस्तों, याद है कि मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब की इस्लामी शनाख्त को खत्म करने की पॉलिसियों पर गुज़िश्ता काफी अरसे से काम शुरू कर दिया था। इस हवाले से एक शाही फरमान भी जारी कर दिया गया है जिसमें कहा गया है कि 22 फरवरी को सऊदी अरब का यौम तासीस मनाया जाएगा और इस दिन कौमी तातील होगी। यौम तासीस का मकसद 18वीं सदी में मोहम्मद बिन सलमान की उस्मानियों के हाथों मौत से कबल सऊदी रियासत के कयाम की कोशिश की याद मनाना है। सऊदी मीडिया के मुताबिक इस हफ्ते भी सऊदी हुकूमत ने सऊदी अरब में रेस्टोरानों और कॉफी शॉप्स को अरबी कॉफी का नाम सऊदी कॉफी रखने का नाम दिया है ताकि एक सकाफती अंसर के बारे में बेदारी पैदा करने की ताज़ा कोशिश की जाए जो सऊदी शनाख्त उनकी रवायात को जाहिर करती है। सऊदी अरब का हालिया परचम 1973 से नाफज है। सब्ज रंग के परचम पर सफेद अरबी खत्ताती में कलमा तैयबा तहरीर है, जबकि कलमा के नीचे तलवार का निशान है। सऊदी अरब चश्मा इस्लाम का मरकज है, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान इसकी इस इस्लामी शनाख्त को खत्म करके इसे लिबरल सऊदी अरब बनाने की पॉलिसी पर तेजी से अमल पैरा है, जो कि मिल्लत इस्लामिया के लिए इंतहाई तशवीशनाक है। दोस्तों, आले सऊद की जानिब से सऊदी अरब के निसाब के अंदर भी बड़ी तब्दीलियां की गई हैं, जिसमें उन्होंने जिहाद की आयात और मुसलमानों में जिहाद की ताकत से जो फतुहात थी उसके तमाम चैप्टर्स को खत्म कर दिया गया है। इस्लाम की तबलीग के हवाले से पाबंदी आयद कर दी गई है।
जबकि पूरे सऊदी अरब के अंदर लिबरलिज्म के नाम पर बेहयाई के अड्डे खोले जा रहे हैं। शराब खाने, जुआ खाने, सिनेमा हॉल्स, डांसिंग क्लब्स और इसके साथ ही बेहयाई का सबसे बड़ा अड्डा बल्कि कहिए कि दज्जाल का महल न्यूम सिटी के नाम से तामीर किया जा रहा है, जिसमें मुकम्मल तौर पर इसराइली यहूदियों की अमलदारी है। दोस्तों याद है कि इस वक्त सऊदी अरब में अमली तौर पर आले सऊद के रूप में आले यहूद काबिज हो चुके हैं और इस्लामी कवानीन को तहे तेग किया जा रहा है। जो भी आले सऊद के खिलाफ आवाज या कलम बुलंद करता है तो उसका एक ही ठिकाना होता है कि उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। कभी उस पर गद्दारी का मुकदमा दर्ज करके निशाने इबरत बनाते हुए उसे चौकों में फांसी दे दी जाती है, कभी किसी कौंसल खाने में लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसे तेजाब में हल कर दिया जाता है, जिसकी मिसाल जमाल खाशोगी के कत्ल केस के हवाले से आपके सामने है, क्योंकि वो आले सऊद का नाक़िद था। और दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चले कि आले सऊद ने बेशुमार उलमा को और उन तमाम मजहबी हलकों को या तो कत्ल कर दिया है या फिर उन्हें जिंदान में डाल दिया है ताकि कोई भी उनकी मुखालिफत करने के काबिल ना रहे। दोस्तों इस वक्त सूरत हाल ये है कि आले सऊद की इन हरकतों की वजह से अब सहूनी सदर का हौसला इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो एलानिया तौर पर रियाज पर कब्जा करने और मुसलमानों की सरजमीन को हित्याने के हवाले से बयान देता हुआ नजर आता है। गुज़िश्ता रोज हमने आपको बताया था कि एक वीडियो लीक हुई है जिसमें देखा जा सकता है कि यहूदी सदर की जानिब से कहा जा रहा था कि इसराइल की सरहदें यरूशलेम से लेकर मदीनातुल मुनव्वरा तक होंगी। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल में आले सऊद अपने तमाम घनौने मकासद को अमली जामा पहनाने के लिए हतमी मरहले में दाखिल हो चुकी है, लेकिन उम्मत मुसलमान के तमाम ममालिक फिलहाल मसलियत को पेश नजर रखे हुए जुबानें तक बंद किए हुए हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि मोहम्मद बिन सलमान के इन ताजा तरीन इस्लाम दुश्मन कार्रवाइयों के बाद सऊदी अरब के अंदर ही अवामी सतह पर सिविल नाफरमानी की तहरीकें भी शुरू हो चुकी हैं। गुज़िश्ता दिनों सऊदी अरब के अंदर अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर नामी एक इदारे के तमाम अरकान ने सिर्फ इस वजह से रिजाइन कर दिया कि मोहम्मद बिन सलमान ने उन्हें एक डमी इदारा बना दिया है, क्योंकि पहले तो मुल्क के अंदर गैर इस्लामी एक्टिविटीज की रोकथाम के लिए ये इदारा काम करता था और काफी ज्यादा एक्टिव था, लेकिन अब उनसे तमाम इख्तियारात ले लिए गए हैं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के अंदर मजहबी तबका आले सऊद की इन कार्रवाइयों से बहुत ज्यादा परेशान है और अवामी सतह पर भी बगावत फूट पड़ने का खदशा है, क्योंकि आले सऊद की जानिब से बढ़ते हुए इस्लाम दुश्मन इक़दामात की वजह से पूरी उम्मत मुसलमान के अंदर शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है। लेकिन दोस्तों सऊदी वलिया शहजादा मोहम्मद बिन सलमान किसी चीज की परवाह किए बगैर हर वो कदम उठा रहा है जिसमें उसके आकाओं की खुशनुदी शामिल हो। अब देख रहे हैं कि बाकी है कि किस मुल्क की जानिब से पहल करते हुए आले सऊद के इन बढ़ते हुए घनौने इक़दामात को रोका जाएगा। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।